जय हिंद दोस्तों, आप सभी को द एग्ज़ाम दृष्टि में स्वागत है। हम लोग अवतल लेंस के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं, जो कि रेलवे ग्रुप डी के प्रत्येक सीट में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। क्वेश्चन को परिभाषित और लंबी कथन के रूप में दिए जाने के कारण जिससे बच्चे को बहुत ही परेशानी हो रहा है, इसलिए हम लोग अवतल लेंस को बारीकी से अध्ययन करेंगे और देखेंगे। पहले अवतल लेंस के बारे में कैसे बनाया जाता है, जिसके बारे में चर्चा करते हैं। अवतल लेंस क्या है? देखिए, अवतल लेंस है दो पारदर्शक ठोस खोखले का भाग है। क्या है? तो देखिए, दो क्या ठोस गोले खोखले का क्या है? तो भाग है। देखिए, दो ठोस खोखले गोले का क्या है? तो भाग है। इसको इस पतले भाग को इस तरह से मिलाएंगे कि मध्य में क्या होना चाहिए? मध्य में पतला होना चाहिए और किनारे में मोटा होना चाहिए। मध्य में पतला है और किनारे में मोटा है। इस प्रकार से बने लेंस को हम लोग क्या कहेंगे? अवतल लेंस कहेंगे। क्या? अवतल लेंस कहेंगे। अवतल लेंस के मध्य बिंदु को हम लोग प्रकाशिक बिंदु या ऑप्टिकल पॉइंट कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑप्टिकल पॉइंट कहते हैं। खोखले गोले का जो केंद्र होता है हम लोग उसको वक्रता बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? वक्रता बिंदु। ऑप्टिकल केंद्र और वक्रता यानी कि गोले का जो होता है केंद्र, उसके बीच की दूरी के हम लोग वक्रता त्रिज्या कहते हैं, जिसे हम लोग आर से सूचित करते हैं। और वक्रता केंद्र और ऑप्टिकल केंद्र के आधे बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं? तो फोकस दूरी, जिसे हम लोग एफ से सूचित करते हैं। और उस बिंदु को हम लोग F1 से सूचित करते हैं। और वक्रता केंद्र के बिंदु क्या से सूचित करते हैं? 2F1 से सूचित करते हैं। यहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है बार बार कि वक्रता त्रिज्या यानी कि R फोकस दूरी का कितना गुना होता है? तो 2 गुना होता है। यानी कि फॉर्मूला डायरेक्ट पूछता नहीं तो पूछ देगा कि वक्रता त्रिज्या नहीं, फोकस वक्रता त्रिज्या का आधी होता है। और न्यूमेरिकल के रूप में दे देगा वक्रता त्रिज्या, दे देगा, बोलेगा वक्रता त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, तो फोकस दूरी कितना हो जाएगा? तो 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। इस तरह का क्वेश्चन बार बार पूछ रहा है। और आगे देखते हैं, जो ये अवतल लेंस है, अवतल लेंस का ऑप्टिकल पॉइंट और फोकस बिंदु और वक्रता बिंदु से यानी तीनों से गुजरने वाली रेखा को हम लोग क्या कहेंगे? जिससे हम लोग प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष। अंग्रेजी में इसे हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं, जो कि तीनों बिंदु से होकर गुजरती है। कौन कौन? तो वक्रता केंद्र, फोकस बिंदु और ऑप्टिकल केंद्र यानी प्रकाशिक बिंदु, तीनों से होकर गुजरती है। तो पूछता है कि मुख्य अक्ष है जो कैसी रेखा है? तो एक काल्पनिक रेखा है। कैसी है? तो एक काल्पनिक रेखा है। और देखेंगे कि वक्रता जो केंद्र है और फोकस और ऑप्टिकल बिंदु से जब भी हम लोग प्रकाश को गुजारेंगे तो बिना विचलित हुए सीधे क्या हो जाएगी? तो पार हो जाती है। सीधे पार हो जाती है। और मुख्य अक्ष के समांतर जब कोई किरण को हम लोग गुजारेंगे तो लेंस में गुजरने के बाद क्या हो जाता है? तो फैल जाती है। इसी कारण अवतल लेंस को हम लोग क्या कहते हैं? अपसारी लेंस। अवतल लेंस का नाम क्या रखा गया? अपसारी लेंस रखा गया है। अवतल लेंस मुख्य अक्ष से गुजरने वाली रेखा लेंस से गुजरने के बाद फैल जाती है, इसी कारण इसे हम लोग क्या कहते हैं? अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। अब देखिए, अवतल लेंस में प्रतिबिंब बनने के लिए हमेशा 2 घटना घटती है। यानी केस फर्स्ट में ध्यान देना है कि यदि हम लोग वस्तु को अनंत पर रखते हैं, कहाँ? अनंत पर रखेंगे वस्तु को, तो लेंस द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का हमेशा कहाँ बनेगा? तो फोकस है। क्योंकि एक वस्तु हम लोग अनंत पर रखे हैं, यहाँ से 2 किरण गुजारेंगे, यहाँ से गुजारेंगे सीधे जाएगा, और एक किरण हम लोग मुख्य अक्ष के समांतर गुजारेंगे, जो कि किरण क्या कर देता है? अवतल लेंस किरण को फैला देता है।
उधर से लगता है कि किरण कहाँ से आ रहा है, तो फोकस बिंदु से आ रहा है, इसलिए हम लोग फोकस पर कट करेगा। इसलिए क्या होता है, F1 पर बनता है। जब अनंत पर वस्तु रहेगा तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो फोकस पर बनेगा। अब अत्यधिक छोटा यानी कि बिंदु के आकार का बनेगा और हमेशा आभासी रहेगा। अवतल लेंस में प्रतिबिंब कैसा बनता है, हमेशा आभासी, एकदम ध्यान में रखिएगा, हमेशा आभासी रहेगा और सीधा बनेगा। कोई भी सिचुएशन में अवतल लेंस में हमेशा प्रतिबिंब सीधा और आभासी बनता है। अब केस नंबर 2 देखते हैं। कहता है यदि वस्तु को अनंत, कहाँ, अनंत और प्रकाशिक केंद्र यानी कि O के बीच कहीं भी रखेंगे, अनंत और O के बीच कहीं भी रखेंगे तो प्रतिबिंब का निर्माण हमेशा कहाँ होगा, तो फोकस और ऑप्टिकल केंद्र के बीच में होगा। हमेशा क्या बोल रहे हैं, आभासी होगा, सीधा होगा और छोटा होगा। ध्यान में रखिए क्या होगा, तो छोटा होगा। देखिए हम लोग यहाँ से किरण गुजारते हैं, हम लोग कहाँ रखें, अनंत, यानी कि यहाँ हम लोग रखें 2F और F, यानी फोकस और वक्रता केंद्र के बिंदु में एक हम वस्तु रखें। यहाँ से हम लोग 3 किरण गुजार रहे हैं। एक मुख्य अक्ष के समांतर गुजार रहे हैं, जो किरण गुजर गया, जो कहाँ से गुजरेगा, तो फोकस से गुजरेगा। और एक किरण हम लोग मुख्य अक्ष के समांतर गुजार रहे हैं। और ऑप्टिकल केंद्र से गुजरने वाले कोई भी किरण हमेशा क्या होता है, बिना विचलित हुए सीधे पार हो जाता है। हम लोग एक यहाँ से जा रहे हैं, तो देखिए 2 बिंदु कहाँ मिल रहा है, जिस पॉइंट पर कट करेगा वहाँ पे प्रतिबिंब बनेगा। इस प्रतिबिंब में देखिए बताया है हमेशा क्या बन रहा है, सीधा है, आभासी है और प्रतिबिंब यानी हमेशा छोटा होता है वस्तु से। ध्यान में रखेंगे। अवतल लेंस में हमेशा प्रतिबिंब कैसा रहेगा, तो वस्तु से छोटा। अब वस्तु की ऊंचाई हमेशा क्या रहता है, तो पॉजिटिव में रहेगा। बाकी यानी कि अवतल लेंस में वस्तु की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई हमेशा क्या रहेगा, दोनों का ऊंचाई पॉजिटिव। बाकी वस्तु की दूरी यानी कि U बराबर, प्रतिबिंब की दूरी V बराबर और फोकस तीनों क्या हो जाएगा, निगेटिव रहेगा। फ्रेंड्स, यदि ये सेशन आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को दबा दें, ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पहले आप तक पहुँचे।